नारायण नारायण हरिओम। दिन रात प्रभु का नाम जपने वाले देवर्षि नारद से बड़ा भक्त क्या सच में वह साधारण सा गरीब किसान हो सकता है जो पूरे दिन में केवल 2 बार भगवान को याद करता है? एक छोटे से तेल से भरे कटोरे ने ऐसा कौन सा सत्य दिखाया जिसने नारद मुनि के भीतर छिपे गर्व को पूरी तरह चूर कर दिया? एक दिन नारद मुनि अकेले एक शांत घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चारों ओर ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप और हल्की हवा की सरसराहट वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। उनके हाथ में उनकी प्रिय वीणा थी, लेकिन आज उनकी उंगलियां उसके तारों को छू भी नहीं रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और भीतर ही भीतर पलता हुआ गर्व साफ झलक रहा था। चलते चलते वे अचानक रुक गए, आसमान की ओर देखकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा विष्णु भक्त कोई हो ही नहीं सकता। आखिर वे हर सांस के साथ हर पल नारायण नारायण का जाप करते हैं। उनका पूरा जीवन भक्ति को समर्पित है। उन्हें संसार के किसी भी मोह माया से कोई मतलब नहीं। इसी विचार ने उनके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास भर दिया। तभी उनके मन में आया, क्यों ना आज स्वयं भगवान से ही इस बात की पुष्टि कर ली जाए। उन्हें लगा, यदि भगवान स्वयं उनकी भक्ति की प्रशंसा करेंगे तो वह क्षण कितना सुखद होगा। यही सोचकर वे तुरंत बैकुंठ की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में वे बैकुंठ पहुंच गए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि विनम्रता से उनके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उनकी आंखों में अपनी प्रशंसा सुनने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। नारद ने बिना देर किए पूछ लिया, प्रभु, तीनों लोकों में आपका सबसे सच्चा और प्रिय भक्त कौन है? भगवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पृथ्वी लोक पर एक साधारण किसान रहता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ये सुनते ही नारद के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका गर्व पल भर में टूट गया। वे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनके मन में उस किसान को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे तुरंत पृथ्वी लोक पहुंचे। सुबह का समय था। एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने वे खड़े हो गए। अंदर से एक बूढ़ा कमजोर किसान उठा। उसके शरीर पर थकान साफ झलक रही थी। उसने उठते ही आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और गहरे भाव से बस एक बार कहा, हे नारायण। इसके बाद वह तुरंत अपने खेत की ओर चल पड़ा। पूरे दिन वह कड़ी मेहनत करता रहा। तपती धूप, पसीना, दर्द सब कुछ सहते हुए वह बिना रुके काम करता रहा, लेकिन पूरे दिन उसने भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया। नारद यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा, ये कैसा भक्त है, दिन भर भगवान को भूलकर सिर्फ काम करता रहा। शाम को किसान घर लौटा, थोड़ा पानी पिया, सूखी रोटी खाई और थककर खाट पर लेट गया। सोने से पहले उसने एक बार फिर धीरे से कहा, हे नारायण, और गहरी नींद में सो गया। अब नारद का धैर्य टूट गया। वे तुरंत बैकुंठ लौटे और भगवान से बोले, प्रभु, वह किसान आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। वह तो दिन में सिर्फ 2 बार ही आपका नाम लेता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर एक तेल से भरा कटोरा उठाया और नारद को देते हुए कहा, पहले इस कटोरे को लेकर उस पहाड़ का चक्कर लगा कर आओ। ध्यान रहे, तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे बहुत सावधानी से चलने लगे। उनका पूरा ध्यान कटोरे पर था। रास्ता कठिन था, कदम संभाल कर रखने पड़ रहे थे। उनका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। आखिरकार वे वापस लौट आए। तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वे गर्व से भर उठे। तभी भगवान ने पूछा, नारद, इस दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? ये सुनते ही नारद चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो तेल पर था, मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले सका। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, मैंने तुम्हें केवल एक छोटा सा काम दिया था और तुम उसी में इतने उलझ गए कि मुझे भूल गए। लेकिन वह किसान, वह जीवन के भारी बोझ, गरीबी और कठिन परिश्रम के बीच भी सुबह और रात मुझे याद करना नहीं भूलता। वही सच्ची भक्ति है, अपने कर्म करते हुए भी ईश्वर को याद रखना। ये सुनते ही नारद की आंखों में आंसू आ गए। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उन्हें समझ आ गया, सच्ची भक्ति केवल नाम जपना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म के बीच ईश्वर को हृदय में बनाए रखना है। जय श्री नारायण।